इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या दिया है कि टू आइडेंटिकल बॉल्स ए एंड बी, यानी ए एंड बी, सेम वर्टिकल लाइन हैविंग सेपरेशन ऑफ 10 मीटर, बॉल ए इज़ रिलीज्ड यानी उसका इनिशियल वेलोसिटी 0, ball B is given an initial speed of 20 meter per second vertically upwards as shown. Both ball have an elastic head-on collision. What is the maximum height above the ground achieved by ball A after first collision? यानी ये दो बॉल आपस में पास आते हैं और इलास्टिक कोलिजन होता है और फिर रिबाउंड करके सेपरेट होते हैं, और जब सेपरेट होंगे तो ये कुछ वेलोसिटी के साथ ऊपर जाएगा और ये कुछ वेलोसिटी के साथ नीचे जाएगा, यानी बॉल ए कुछ वेलोसिटी के साथ ऊपर जाएगा और बॉल बी कुछ वेलोसिटी के साथ नीचे जाएगा। मान लीजिए इस पोजीशन पे ये दोनों टकराते हैं तो इससे ऊपर ये जाएगा। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि मान लीजिए फाइनली यहाँ तक पहुँचता है बॉल ए, तो ये जो हाइट कवर किया मान लीजिए h1 कह देते हैं, और जिस हाइट पे कोलिजन हुआ उसको h2 कह देते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये टोटल हाइट ग्राउंड के ऊपर बॉल ए फाइनली कितना पहुंच जाएगा। तो उसके लिए हम लोग को ये पता होना चाहिए कि आफ्टर कोलिजन बॉल ए की वेलोसिटी क्या है, यानी वी ए क्या है। तो इस क्वेश्चन के लिए पहले हम लोग इलास्टिक कोलिजन बिटवीन आइडेंटिकल बॉडीज़ का केस समझते हैं। तो जब भी कोई आइडेंटिकल बॉडीज़, जैसे मैंने यहाँ पे 2 आइडेंटिकल बॉडीज़ लिया, एक बॉडी ए है एक बॉडी बी है, जो दोनों एक दूसरे की तरफ, जो बॉडी ए है वो वेलोसिटी ए से और बॉडी बी का वेलोसिटी वी बी, ऐसे मैंने डिनोट कर दिया है। ये दोनों इस वेलोसिटी से एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। तो एट द टाइम ऑफ कोलिजन के समय क्या होता है कि जब भी आइडेंटिकल बॉडीज़ टकराती हैं, ये आप कोलिजन चैप्टर में पढ़ेंगे, तो मैं यहाँ पे उसका जो ब्रीफ है, रिज़ल्ट है, वो बता रहा हूँ कि जो दोनों बॉडीज़ हैं ना, एट दैट मोमेंट अपने वेलोसिटीज़ एक्सचेंज कर लेती हैं। जैसे ये वेलोसिटी जो बी बॉडी का था वो ये ले लेगा, यानी ये इसकी वेलोसिटी वी बी और इधर ये वी ए, यानी जो रीबाउंड करेगा यहाँ पे कोलिजन के बाद बॉडीज़ रीबाउंड करेंगी, और जो बॉडी ए है ये इधर वेलोसिटी ऑफ बी के साथ, और जो बॉडी बी है वो वेलोसिटी ऑफ ए के साथ आगे बढ़ेंगी। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। और अभी मैंने आपको समझाया कि इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन में आइडेंटिकल बॉडीज़ वेलोसिटीज़ एक्सचेंज कर लेती हैं, यानी इस पॉइंट पे जो बॉडी बी का जो वेलोसिटी होगा जिससे वो ऊपर आ रहा है, वो वेलोसिटी बॉडी ए गेन कर लेगा। तो हम लोग इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ बी निकालना होगा, तो और उस पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ बी निकालने के लिए हम लोग को टाइम ऑफ कोलिजन पता होना चाहिए, क्योंकि 20 के स्पीड से उसको छोड़ा गया है, तो कुछ टाइम के बाद कोलिजन होगा, तो उस टाइम पे यहाँ पे इस बी की वेलोसिटी क्या होगी, ये पता करने के लिए हम लोग को बी की वेलोसिटी पता करना होगा, और उसके लिए हम लोग को टाइम ऑफ कोलिजन पता करना होगा। तो टाइम ऑफ कोलिजन पता करने के लिए हम लोग रिलेटिविटी का थ्योरी लगाएंगे, यानी जो दो बॉडीज़ हैं उनको मिल के 10 मीटर कवर करना है, और उनका जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो हम निकाल लेंगे, और उससे हम टाइम ऑफ कोलिजन निकाल लेंगे। यानी टाइम ऑफ कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि ये दोनों बॉडीज़ मिलके ये 10 मीटर का गैप कवर करेंगी। तो रिलेटिव सेपरेशन तो हम लोग को दिख रहा है 10 मीटर। रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वी रिलेटिव इज़ इक्वल टू 20 प्लस 0, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ 20 मीटर पर सेकेंड इज़ इक्वल टू 0.5 सेकेंड, यानी
वेलोसिटी मतलब स्टार्ट ऑफ मोशन के बाद के 0.5 सेकंड बाद ये दोनों यहाँ पर टकराती हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हम 0.5 सेकंड डिनोट कर देते हैं। तो अब हम लोग को पता करना है कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी आफ्टर 0.5 सेकंड क्या होगा। क्यों पता करना है? क्योंकि हम लोग को वही वेलोसिटी बॉडी ए गेन कर लेगा, तो वो वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग वो निकालेंगे। देखिए वेलोसिटी, इसके लिए ये वाला फार्मूला लगाएंगे u माइनस जी टी, क्योंकि बी का इनिशियल वेलोसिटी यू बी माने हैं और जी को 10 लेंगे और टाइम हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ 0.5 सेकेंड। तो 20 इनिशियल स्पीड था बी का, 10 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। यानी एट द टाइम ऑफ कोलिजन बी का स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड था और यही स्पीड ए गेन कर लेगा, तो ए का स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ओके, यानी यहाँ से जब ए लॉन्च होगा तो 15 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड से लॉन्च होगा। अब जो h1 हाइट है वो ए कवर करेगा, कवर्ड बाय ए, और वो स्टार्ट कर रहा है विथ वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। तो आपको मोशन इन 1D में आपने पढ़ा होगा हाइट का फॉर्मूला, वो होता है u स्क्वायर अपॉन 2g। तो इसको इस हिसाब से 225 मतलब 15 का स्क्वायर 225 अपॉन 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 5 से 2 बार में, 5 से 45 बार में, 45 अपॉन 2 मीटर। यानी h1 जो होगा यहाँ से यहाँ तक 45 अपॉन 2 मीटर। हम लोग को टोटल हाइट निकालना है तो h2 भी निकालना पड़ेगा। यहाँ h1 डिनोट कर देते हैं। अब देखिए h2 जो हाइट है वो b के द्वारा कवर किया गया है नीचे से, तो उसके लिए हम लोग वो वाला फार्मूला लगाएंगे यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। बट यहाँ पे क्योंकि ग्रेविटी है इसलिए माइनस लेंगे, यानी यू बी इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस क्यों लिया हमने? क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी 20 था, टाइम 0.5 सेकेंड लिया यहाँ तक पहुँचने में, माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 0.5 का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर 1/4 इज इक्वल टू 10 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 35 अपॉन 4। यानी अब हम लोग को h1 मिल चुका है, h2 मिल चुका है, सो टोटल हाइट above ground is equal to h1 plus h2 is equal to 45 upon 4 plus 35 upon 4 is equal to 180 upon 4, sorry 80 upon 4 is equal to 20 meter. I hope you understood. यहाँ पर एक करेक्शन होगा, मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया था, यहाँ 4 कर लीजिएगा आप लोग, ये कैलकुलेशन मिस्टेक था। बाकी आप लोग का आंसर 20 मीटर आ चुका है।